हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाई सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 1 के बाद आप सीयूटी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एडमिशन पॉलिसीज रिलीज कर दी है। एक एक पॉइंट ऐसा है जो कि अगर आप नजरअंदाज कर देंगे हो सकता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाए। तो इन सभी पॉइंट्स को जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल एडमिशन पॉलिसीज के हैं, तो आपको ये कंसीडर करने हैं एडमिशन प्रोसेस के दौरान। स्टार्ट करते हैं हमने इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप कोई ऐसे बच्चे जो कि बीए सोशल साइंस, बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए एलएलबी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लो। लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है और आपको इंग्लिश या हिंदी चूज करना है। इसके अलावा यहां पर जब भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि 50% मार्क्स आपके कंसीडर होंगे ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन, और ये एडमिशन पॉलिसीज में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद आप बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो देखो वैसे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ होता नहीं है क्योंकि ये सब कट ऑफ का खेल है। लेकिन ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं कि अगर वो बच्चे इतने मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो वो एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी से है तो जो टॉपर्स ने मार्क्स ऑब्टेन किया उसके 35% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो जो टॉपर्स ने मार्क गेन किए हैं आपकी कैटेगरी में उसके 25% मार्क्स से कम कतई नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो आप एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके बाद हम बात करें कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन के हैं, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन के हैं, तो उनके लिए आपका सीयूटी का स्कोर और प्रैक्टिकल एग्जाम का स्कोर दोनों कंसीडर किया जाएगा ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन और ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जैसे कि बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट के नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल और तबला, सितार, वायलिन, फ्लूट, डांस, ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए आपको दोनों एग्जाम में अपियर होना है। और इन्होंने बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का एक बात यहां पर बहुत क्लियर लिख दी है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जितने भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनको ये बात समझ लेनी है कि उनको प्रैक्टिकल एग्जाम में जरूर से जरूर अपियर होना है। अगर वो प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर नहीं होते हैं, मतलब जब बीएचयू की एडमिशन कमेटी आपका एडमिशन का जो एडमिशन लेने के लिए आपका स्कोर कंसीडर करेगी ना, तो वो पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का स्कोर उठाएगी। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं अपियर हुए तो आपका सीयूटी एग्जाम को कतई इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है इसकी भी वेटेज बहुत अच्छी खासी है। वेटेज कितनी अभी आगे बताएंगे। 400 मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर, 400 मार्क्स का है। तो सीयूटी 2024 में बच्चों को अपियर हुआ तभी माना जाएगा जब वो प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर होगा। बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बता दिए। थ्योरी पेपर के लिए 35% और प्रैक्टिकल क्वालिफाइंग मार्क्स जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग वो 45% है। और ये भी बोला है कि कभी भी ये हो सकता है कि एडमिशन क्राइटेरिया चेंज कर दे अब यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब वही है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मतलब मिनिमम अगर इससे कम है तो आप इस कोर्स के लिए क्या इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और ये भी लिखा हुआ है कि भैया 50% of the marks of the language test score will be considered during the merit calculation। देखो इंटर सी रैंकिंग जैसे कि टाई ब्रेकिंग रूल होता है, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब बच्चों के स्कोर जो है इक्वल हो जाता है टाई ब्रेकिंग रूल की तरफ जाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर इंटर सी रैंकिंग है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है सबसे पहले कि यहां पर आपके एग्रीगेट परसेंटेज को देखा जाएगा। अगर आपके बराबर हो जाते हैं मार्क्स तो ये देखा जा मतलब कट ऑफ दोनों ही बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं और 100 सीटें हैं और देखा जा रहा है कि यार 102 बच्चे हैं कट ऑफ क्वालिफाई कर गए, तो ये देख लिया जाएगा कि भैया किस किस के एग्रीगेट परसेंटेज ज्यादा है, उनको जगह दे दी जाएगी। साथ साथ इन्होंने बीएससी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए लिखा हुआ है कि एग्रीगेट मार्क्स साइंस सब्जेक्ट के देखे जाएंगे। अब इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट फिर भी इक्वल मार्क्स लेकर आ जाता है तो भैया सीनियर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। ऐसे ही क्या है टाई ब्रेकिंग रूल जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, लास्ट वाली लाइन यही लिखी हुई है, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 में अगर बराबर होता है तो फिर सीनियर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। अब आते हैं हम आगे वाली पॉलिसीज पर जो कि एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए और सोशल साइंस के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो 10+2 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके एग्रीगेट। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए लिखा हुआ है कि भैया उसकी एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद बीए एलएलबी ऑनर्स की आप बात कर लीजिए, 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट,
जनरल कैटेगरी की, 45% मार्क्स होने चाहिए ओबीसी की, और 40% मार्क्स होने चाहिए इन केस इफ यू बिलोंग टू दी एससी और एसटी कैटेगरी। इसके बाद आता है बीएससी ऑनर्स मैथ्स की बात। बीएससी ऑनर्स मैथ्स की बात करें तो 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और एक कॉम्बिनेशन भी दिया है इन्होंने, फिजिक्स मैथ, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, स्टैट, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट, इनमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस इन सभी में से एक सब्जेक्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर कम है तो फिर यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बीएससी ऑनर्स मैथ्स। इसके बाद यहां बोला है कि मेरा एज जो है 23 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स की। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की बात कर लीजिए। फिर यहां पर भी कुछ इसी तरीके का क्राइटेरिया उन्होंने फंसाया है कि 50% मार्क्स होने चाहिए किस किस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक, बायोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी, इस तीनों को मिलाकर 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद बीटेक की बात कर लीजिए, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, यहां पर इन्होंने पीसीएम और पीसीबी दोनों के बच्चों को बताया है कि पीसीएम और पीसीबी की बात करें तो 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, कि कई बार पीसीएमबी भी होता है बच्चा, तो पीसीएम और पीसीएमबी इन दोनों की बात करें तो 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए और 23 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखिए बीकॉम ऑनर्स की बात कर लीजिए। बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट इस तरीके से कोर्स प्रोवाइड करता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ बोला है 10+2 में आपके पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, इनमें से एक कोर्स या एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, प्लस 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसीज थी, तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि इन एडमिशन पॉलिसीज की जानकारी के बिना ही आप उस एडमिशन प्रोसेस में घुस जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और कहीं कुछ गलती कर बैठे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीओटी एग्जामिनेशन की, ऑब्वियस सी बात है कर ही रहे हो, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं www.toprankers.com। ऑनलाइन कोर्सेज पर जाइएगा, एनटीए सीओटी और सीओटी 2024। फिर यहाँ पर ये रहा आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, फुल डे क्रैश कोर्स, और आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो सेलेक्ट करके आप कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।